नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं खुशी और आज का हमारा टॉपिक है कि यूनिवर्स हमसे बातें किस तरह से करते हैं, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं और हमारे क्वेश्चन के आंसर्स किस माध्यम से देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ, हमारे पास में जो है ऐसी एक एनर्जी होती है जो हमें हमेशा गाइड करती है और हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमेशा देती है और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते। जब आप इस बात पे बिलीव करोगे, यूनिवर्स पे बिलीव करोगे और इस इन चीज़ों को फील करना शुरू कर दोगे और यूनिवर्स की एनर्जी को फील करना शुरू कर दोगे, तो आपको भी ये बातें समझ में आ जाएगी और ये एनर्जी भी आपको फील होगी। तो और अब चलते हैं हमारे जो टॉपिक है उसकी तरफ कि यूनिवर्स हमारे क्वेश्चन के आंसर्स किस माध्यम से देते हैं, किस तरह से देते हैं। जैसे आप अगर यूनिवर्स को मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ मेरे एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा यूनिवर्स को क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मुझे किसी वीडियो के थ्रू, किसी पोस्ट के थ्रू या किसी इंसान के बातों के माध्यम से मुझे मेरे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स मिल रहे होते हैं। और कभी-कभी हमें एंजल नंबर के थ्रू भी यूनिवर्स आंसर्स देती है। लेकिन क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते और यूनिवर्स के संकेतों को समझ नहीं पाते और हम उन आंसर्स को डिकोड नहीं कर पाते। इसलिए हमें समझ नहीं आता कि यूनिवर्स हमारे क्वेश्चन के आंसर दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप जब क्वेश्चन पूछो तो आप नोटिस करो कि आपके सामने वीडियो कौन सी पॉपअप हो रही है, आप देख क्या रहे हो। आपसे कोई बात कर रहा है तो कहीं उनकी बातों में आपके क्वेश्चन का आंसर्स तो नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब माध्यम से यूनिवर्स हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही होती है। बस हमें समझने की देर है। एक बार क्या हुआ, जैसे कि मैं पहले भगवान शिव शंकर की भक्ति करती थी। हमेशा उनके मंदिर में जाना, उनको ही देखना, उनकी ही पूजा करना, उनका ही नाम लेना, उनके ही मंत्र जाप करना। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मुझे जो है श्री कृष्ण की तरफ मेरा रुझान जाता गया। फिर बहुत मुझे श्री कृष्ण के मंदिर से अट्रैक्शन होने लगा। मैं मंदिर चली जाती थी श्री कृष्ण के, भोलेनाथ के जाती थी, फिर श्री कृष्ण के भी जाने लगी। उसके बाद मुझे जब मंदिर से वापस आती थी तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता था कि मैं तो भोलेनाथ की हूँ, फिर श्री कृष्ण से मेरा लगाव क्यों हो रहा है। मंदिर तो चली जाती थी अट्रैक्शन के चलते, लेकिन फिर मंदिर से जब होके आती थी तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता था। फिर 1 डेढ़ महीना ऐसे ही चला। उसके बाद मैंने भोलेनाथ को पूछा कि मंदिर में जाके पूछा कि हे बाबा, आप गुस्सा तो नहीं हो कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी हूँ, मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगे। फिर मैं घर गई और घर जाने के बाद मैंने श्री कृष्ण को क्वेश्चन पूछा अपना कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ और क्यों मुझे ये सब हो रहा है। मैं तो सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति करना चाहती हूँ, फिर आप मुझे क्यों खींच रहे हो। मुझे मेरे इस दुविधा का मुझे आंसर दे दीजिए प्लीज़। मैंने श्री कृष्ण को आंसर पूछा। तो दूसरे दिन क्या होता है, एक पोस्ट मेरे सामने आती है। उस पोस्ट में लिखा होता है कि जब इंसान के कर्म कटने वाले होते हैं तो भोलेनाथ उनको अपनी भक्ति में खींच लेते हैं, और जब उनके कर्म कट चुके होते हैं और वो इंसान, उसकी आत्मा थोड़ी सी प्योर हो जाती है, तो भोलेनाथ जो है उनको उठा के श्री कृष्ण के पैरों में ले जाके डाल देते हैं कि वो और ज़्यादा प्योर हो। फिर ये पोस्ट जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत खुश हो गई और तब से मैं अपने भोलेनाथ की भी हूँ और अपने श्री कृष्ण की भी हूँ। कहीं न कहीं जो मेरे मन में दुविधा थी वो मेरी श्री कृष्ण ने दूर कर दी थी। हमारे यूनिवर्स कौन है? हमारे यूनिवर्स हमारे भगवान है। जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, भोलेनाथ है, श्री कृष्ण है या फिर कोई देवी देवता है, जिस भी एनर्जी के ऊपर आपका फेथ है, उस एनर्जी से आप क्वेश्चन पूछे और उस क्वेश्चन का आंसर जो है ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर से आपको मिलता है। बस आपको समझने की देरी है। और इस तरह से कहीं-कहीं से, किसी पोस्ट से, किसी इंसान के ज़रिए कोई आपको फ़ोन कर देगा और उसके उसके साथ बात करते-करते आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा।
हमेशा हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल रहे होते हैं, हमें मिल रहे होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते, कभी समझ पाते हैं, कभी समझ नहीं पाते। तो बस हमारे समझने की देर है। हमारे साथ जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो गॉड की एनर्जी है, वो हमारे साथ हमेशा है और उसको फील करिएगा, उसके साथ बात करिएगा और उस एनर्जी से हेल्प मांगिएगा, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मांगिएगा, अपने लिए गाइडेंस मांगिएगा। वो ज़रूर से ज़रूर आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। ये था मेरा वीडियो और आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।